हम बात करने जा रहे हैं आंखों की एक समस्या है जिसको कहते हैं आंखों का जाला। आंखों पर एक प्रकार की परत सी जमने लगती है, जैसे जाल सामने आ जाता है। दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है। तो ऐसी स्थिति में आंखों की रोशनी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आंखों पर जाला पड़ने का क्या मुख्य रीजन आप मानते हैं, किस तरीके से ये समस्या बिगड़ती जाती है? देखिए, जाड़ा बिगड़ने का कारण एक ही है एक ही कारण? कि जब आपकी आंख दुखनी आई हम्म। और एक्सपायर डेट की कोई दवाई आंख में पड़ गई तो जाड़ा जरूर आएगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन। हाँ। जी। और जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाता है, नीचे छाया होती, धूप नहीं रहती, ऐसे अब आपको रोशनी तो आ रही पर बहुत कम आ रही है, उसने वो आगे फॉक्स जो पड़ना वो नहीं पड़ने देती। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल तो कहते हैं कि हम इसको उतार देते, परंतु उतरता नहीं पूरा। जो उतरा करके मेरे पास रोगी आते हैं उनको भी यहाँ भी महीना लग जाता है उसको काटने में। अच्छा। इस जाड़े को काटने के लिए 3 चीज़ों का प्रयोग है। आपने 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने 5 ग्राम फटकरी डाल दी और 5 ग्राम उसमें हल्दी डाल दी पीसी हुई। अब उसको 1 उबाली दी पानी को। उबाली देने के बाद पानी नीचे उतार लिया। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह गया तो उसको छान लिया। अब छान करके उसमें सूती कपड़ा भिगो करके पहले तो थोड़ी देर आंखों की टकोर करते गए ऐसे बाहर से। फिर जब पानी न गर्म रहा न ठंडा तो कपड़ा भिगो करके उसमें फिर आंखें ऐसे खोल करके फिर आंखों के ऊपर उसको धार पतली सी लगा के ऐसे डाल रहे। तो फटकरी का अर्क और हल्दी का जो अर्क पानी के अंदर है वो उसको ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। परंतु 1 दिन का काम नहीं है ये। अच्छा। इसमें महीना भी लग सकता है आपको, 1.5 भी लग सकता है। सुबह शाम आधा घंटा रोज आपने क्रिया करनी है। पहले दिन आपकी आंखों में कम से कम 3 से 4% का परिवर्तन आ जाएगा। जब आप ऐसे सुबह शाम कर रहे हैं, जब आपकी आंखों के ऊपर से जो श्वेत बदली सी छा रही थी वो खत्म होगी, उसके बाद आप बंद कर लें। अब जाड़ा कट गया, अब आपकी आंखों की लाइट पूरी आ गई। और ये पानी यदि 12 महीने भी आप आंखों में छींटे मारते हैं, जैसे आप रात को उबाल के रख लिया, सुबह उसको छान करके आंखों में ऐसे छिट्टे मारो तो आपको मोतियाबिंद नहीं आएगा। क्योंकि फटकरी और हल्दी अंदर जाके जैसे रेते के ऊपर थोड़ा पानी डाले, पानी को एकदम चूस लेता, रेड़ता, बहने नहीं देता। ऐसे जिस आँखों के पानी का मोतियाबिंद बनता है उसको खींच के बाहर निकाल देता है। मोतियाबिंद कहाँ से बनेगा? अब एक नहीं कई काम है इसके। परंतु इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग नहीं करना। अच्छा। चीनी का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। कोई भी गरिष्ठ खाना नहीं खाना, नॉर्मल खाना खाना। जो भी दाल सब्जी बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना। लाल मिर्च हरी मिर्च का सख्त परहेज है। काली मिर्च जितनी मर्जी खाइए। हल्दी, सिंधा या काला नमक, आयोडीन नमक नहीं लेना। और खाना हमेशा ताज़ा, ये नहीं कि अभी बना लिया 2 घंटे बाद खा रहे, वो नहीं चलेगा। दाल सब्जी जो भी खानी है छिलके वाली। मिट्टी के बर्तन में बनाएं उसको, तो सोने पे सुहागन है तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी बर्तन में बना सकते हैं, ढक्कन दे के, और धीमी आंच पे उबाल के बनाना है। तेज़ आंच पे नहीं उबालना कभी भी। कोई भी चीज़ बनानी तेज़ आंच पे नहीं बनानी, धीमी आंच पे, तो लाभ करती है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके काम करता है, ऐसे नहीं करता। क्योंकि आपका खान पान जब तक सही नहीं होगा तो आँखों में जो पानी बनता है जिससे आँखें चलती है, जिससे मोतियाबिंद बनता है, धुंधलापन आता है, वो कंट्रोल तभी होगा जब आपका नॉर्मल खाना होगा। अच्छा।
चाय बिल्कुल नहीं पीनी, दूध जितना मर्जी पिए, गाय का या बकरी का या सोयाबीन का, भैंस का दूध या डेयरी का दूध नहीं पीना, क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा, वो भी नुकसान करेगा।